और हमें आपस में लड़ना है। और नेता बड़े होशियार हैं, लड़ा रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो, फिर हम भ्रष्टाचार ऊपर बैठे बैठे करेंगे। इसलिए प्यार, सुमति। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी यदि इस योग्य हैं तो आप भी एक विद्यालय बनाइए, यदि आप धनवान हैं तो, और आप भी पैसा कमाइए और आप भी एक विद्यालय बनाइए और अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाइए। मैं अकेला सब नहीं कर सकता, कुछ हम करें, कुछ आप करो, कुछ आप करो, कुछ आप करो। हम सबको इस देश की सेवा करनी होगी। मैं अकेले भारत की सारी गौ माता की सेवा नहीं कर सकता, कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ आप करो। मैं सभी वृद्ध माओं की सेवा नहीं कर सकता, कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ आप करो। मैं सब बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, सब बेटियों का विवाह, तुम्हारे गांव में कोई गरीब बेटी है उसका विवाह आपको करना होगा, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। हम सब आओ मिलकर मेहनत करें, काम करें, और थोड़ा सा पैसा आप लोग समाज के नाम अर्पित करो। आप अपने गली मोहल्ले की बेटी का ब्याह करो, गली मोहल्ले में कोई भूखा प्यासा है उसकी मदद करो। आपके आसपास कोई ऐसा है जो हिंदू था पहले और हिंदू है, वो पैसे के चक्कर में क्रिश्चियन मुसलमान लोग क्या पैसा दे दे के हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। यदि हिंदू को मुसलमान ले गया, हिंदू को ईसाई ले गया, तो हिंदू को तुम क्यों नहीं गले लगा सकते? तुम्हारा भाई है वो। तेरी बेटी का ब्याह हम कराएंगे, चल तू हिंदू रह। धर्मांतरण करने की क्या, यही राष्ट्र की सेवा है। और अब ये सेवा पे कोई ध्यान नहीं है, राष्ट्र की सेवा पर ध्यान नहीं है। लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, कहां कहां कर रहे हैं, राम जाने कहां कहां। आजकल एक एक बेटी के विवाह में 5-5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अरे उस 5 करोड़ रुपए से तुम बेटी का विवाह करो, पर उस 5 करोड़ से ना जाने कितने बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, ना जाने कितनों का इलाज हो सकता है। यदि आप इस योग्य हैं तो करिए, यही पुण्य है चलने वाला। बाकी तो अनिरुद्धाचार्य भी जब मरेगा तो मेरे संग कुछ ना जाएगा। जितना कर पाऊंगा इस देश की सेवा, अच्छा काम, वो पुण्य मेरे संग जरूर चलेगा। जब मैं चिता पर जलूंगा तो चिता पर मेरा शरीर जरूर जलेगा मेरी माँ, पर मेरे द्वारा किया गया पुण्य कभी ना जलेगा चिता पर। आग में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पुण्य को जला सके। इसलिए आप भी मरने से पहले कोई पुण्य जरूर कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, ताकि आपके मरने के बाद आपकी अच्छाई इस धरती पर जीवित रहे कुछ समय तक। ये दास अनिरुद्ध इसलिए विद्यालय बना रहा है। आपसे प्रार्थना करता हूं, गौरी गोपाल जो विद्यालय ये बन रहा है, जिसमें 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, नींव का काम चालू है, थोड़ा सा आप सहयोग जरूर दीजिएगा। आप भी एक ईंट का, एक ट्रॉली ईंट का, सीमेंट का, सरिये का, आप चाहें तो एक क्लासरूम बनवा सकते हैं। और आप थोड़ा सा सहयोग, हम तो जो भी करते हैं आप सबके सहयोग से करते हैं। बताओ हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जोर से। इसलिए आप भी आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, 322 माताएं। आप भी माओ को कल का नाश्ता करा सकते हैं कि कल का प्रसाद आप कराएंगे, कल का भोजन आप कराएंगे, कल भोजन की, नाश्ते की आप सेवा माओ को करा सकते हैं तो अवश्य कराइए। ये वो माएं हैं जिनको अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। यदि बेटा सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? आज बेटा अपनी अपनी माओ को ले जाए तो मैं गौरी गोपाल को आज ही विद्यालय बना दूं और यहीं चालू हो जाए शिक्षा निःशुल्क। मैं ये पूरा गौरी गोपाल विद्यालय बना सकता हूं, पर कब? जब बेटे अपनी अपनी माओ को, वृद्धाश्रम बनाना मजबूरी है। मेरे पास माएं आती हैं, मैं क्या करूं? जितनी क्षमता मेरे पास है मैं उतनी माओ को रख लेता हूं। अब क्षमता यदि इतने बेड हैं तो उतनी तो माएं रखी जाएंगी। कई बार जब पूरा भर जाता है तो विदा माँ से बोलना पड़ता है कि माँ भी जगह नहीं है, थोड़ा सा टाइम। इसलिए हम और बनाते जा रहे हैं। आप भी वृद्धाश्रम में माओ के लिए कमरा बना के दे सकते हैं। जो आपसे बने सेवा जरूर कीजिएगा। हमारी माएं अभी भी एक माँ हमारी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर हैं, लाखों का बिल बन रहा है। बेटा थोड़ी भरता है, बेटी थोड़ी भरती है। आपसे भीख मांग मांग कर ये दासी सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में तमाम हजारों संत आते हैं, सबको पेट भर भोजन। कोई भी आओ द्वार पे, हजारों संत कल का भोजन आप बंटवा सकते हैं तो बंटवाइएगा। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, पर डे करते हैं। आप भी कल के भोजन की संतों, ये देखो लाइन लगी है संतों की, टीवी पे आप देख सकते हैं। हजारों संत भोजन कर रहे हैं।
ये सब लाइन लगाए के क्यों खड़े हैं जानते हैं? उन्हें पता है कि गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। आप जैसा कोई भक्त आता है और कल की सेवा कि आप संतों का आज भोजन हम कराएंगे, आप लोग सहयोग करते हैं तो संतों को दाल चावल सब्जी रोटी की सेवा हो जाती है। कल का भोजन आप दीजिए, यदि दे सकते हैं तो। अन्नदान कल आप कर सकते हैं तो करिए। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। अखंड ये रसोई देख रहे हैं आप भी कल की सेवा रसोई में थोड़ा सा भोजन बंटवाइए। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी में निःशुल्क? सोचिए, सबने जो बैठे हैं भक्त, कोई भी आओ सबको भोजन निःशुल्क मिलता है। ये बताओ मानव जाति की सेवा है कि नहीं? गौरी गोपाल गौशाला में गाय हैं, 1 ट्रॉली चारा, हरा चारा, 1 ट्रॉली चारा आप जरूर दीजिए कि कल का भोजन गाय को आपकी ओर से मिले। यदि आप इस योग्य हैं तो गाय की सेवा से जरूर जुड़िएगा। ये देखो 1 ट्रॉली चारा रोज लाना पड़ता है गौ माता के लिए। 1 ट्रॉली चारा की सेवा आप कर सकते हैं गाय के लिए। और आप गायों को जल सेवा जो बने। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है। कल यहाँ लगभग 100 से अधिक बच्चों का व्रतबंध होने जा रहा है। यज्ञोपवीत जनेऊ निःशुल्क। सोचिए, हम बच्चों का जनेऊ कराते हैं, उनके रहने की खाने। अब ये देखो बच्चे भोजन कर रहे हैं, ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं। ये पूरे बच्चों का चित्र नहीं है जो आप देख रहे हैं, अभी और भी बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, जिनका रहना खाना सब फ्री है। आप लोग भोजन देते हैं तो मिलता है। सोचिए, गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध, एक अनिरुद्धाचार्य, आपके परिवार में आप 5 लोगों की सेवा, 10 लोगों का काम सेवा करते हो। आपके परिवार में 5-10 लोग हैं, पर गौरी गोपाल का परिवार कितना बड़ा है। अच्छा, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कि आप ये सब क्यों करते हैं? तो मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ईश्वर को मुंह दिखाना है। भगवान कहेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य भेजा था मानव शरीर देकर, क्या करके आया है? तो मैं कहूंगा ना, प्रभु ये सब सेवाएं करके आया हूं। मानव का शरीर तो आपको भी दिया है। आपने अपने को एक छोटे से खूंटे से बांध लिया है कि मैं केवल 5-10 लोगों का ही पेट भरूंगा, 5-10 लोगों के ही काम आऊंगा, केवल परिवार के। थोड़ा परिवार से थोड़ा समाज की ओर चलो, राष्ट्र की ओर चलो। सोचो, आपके अंदर क्षमता है, आप सब कुछ। मैं कहता हूं, आप जितने लोग बैठे हो ना, एक विद्यालय आप बना सकते हो अपने गांव में, अपने शहर में, और आप भी बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हो। ये आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तब आप ये कर पाओगे। लेकिन आप करना नहीं चाहते, जितना है उसमें आप खुश रहना चाहते हैं। ये दास को करना है कि हम मरने से पहले इस देश को कुछ देकर चलें। ये मिट्टी में हम खाए, मिट्टी खाई, पले बढ़े, ये भारत माता का ऋण हमारे ऊपर है, चुकाना है कि नहीं? कि ऋण लेके मर जाओगे? आओ अपनी माता का ऋण चुकाते हैं और किसी बच्चे को पढ़ा लिखा कर। सोचिए, गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल अलग है और विद्यालय का कार्यक्रम, स्कूल अलग, गुरुकुल अलग, दोनों की रूपरेखा अलग अलग। गुरुकुल एक्टिव है, चल रहा है अभी, और विद्यालय का निर्माण चल रहा है। माँ, आप चाहें तो माँ का भोजन दें, माँ को नाश्ता दें, संतों का भोजन, रसोई। सोचिए यहाँ क्या क्या होता है। वृद्ध माँ की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, संतों के भोजन की सेवा, गुरुकुल की सेवा, विद्यालय का निर्माण, गौ सेवा, और आप सबको कथा सुना सुना कर सही रास्ते पर चलाने की सेवा, आपको मोटिवेट करने की सेवा, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम भरने की सेवा, आपके अंदर भक्ति का दिया जलाने की सेवा। बताओ, 3 घंटे से जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरी सेवा नहीं है? क्या जरूरत थी मुझे ये कहने की कि तुम 4 भाई हो? 4 भाई कहने से मेरा क्या फायदा है? 4 भाई कहने से भारत माता का फायदा है। किसका फायदा है? जोर से, किसका फायदा? भारत माता प्रसन्न रहेगी यदि तुम मिलजुल के रहोगे। इसलिए आओ, कुछ भक्तों ने वृद्ध माओं को भोजन दिया, कुछ भक्तों ने गौ की सेवा की, कुछ भक्तों ने विद्यालय के निर्माण में सहयोग किया। ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें। आप भी यदि इस योग्य हैं तो यहाँ की किसी एक सेवा से आप जरूर जोड़िएगा। ये दास अनिरुद्ध आपका भाई है। आओ हम मिल करके, जैसे राम सेतु बना, सबसे मिलजुल के राम ने सहयोग लिया, बंदर भालू गिलहरी, ऐसे आओ हम सब मिलजुल कर इस देश की सेवा में, विद्यालय के निर्माण में, माताओं की सेवा में, गाय की सेवा में
एकजुट होकर आगे बढ़े। 1 रुपए का भी यदि आप योगदान देंगे, 1 मुट्ठी नमक भी आप देंगे तो बड़ा योगदान होगा। ईश्वर ने जिस योग्य बनाया हो, आप चाहें तो एक माँ को गोद ले सकते हैं, एक माँ को 1 वर्ष के लिए रोटी दे सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे किसी एक बच्चे को आप 1 साल के लिए शिक्षा अपनी ओर से लो, किसके शिक्षा में मैं खड़ा होऊंगा, खड़ी होंगी, मैं एक बच्चे को गोद लेकर पढ़ाऊंगी। एक एक की सेवा आप लेंगे ना तो हल्का हो जाएगा। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट सह नमन वंदन। आप अभी श्रवण कर रहे थे कि पूज्य श्री महाराज जी किस प्रकार लोगों को देखकर द्रवीभूत हो जाते हैं कि मैं किस किस की सेवा कर लूं और कहां तक मैं अपनी सेवाओं का विस्तार करूं, जहां सभी लोगों को एक आनंद की प्राप्ति हो और वो कष्ट से बाहर आए। ऐसा पूज्य श्री महाराज जी अथक प्रयास करते हैं और ऐसी पावन पुण्य सेवा पूज्य श्री महाराज जी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। गौ सेवा, अन्न सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, गुरुकुल इत्यादि की सेवा, ऐसे असंख्य लोगों को जीवन में आशा का दीप जलाकर पूज्य श्री महाराज जी दे रहे हैं। कुछ महानुभावों ने ऐसे सुंदर से सेवाओं में सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री अजय तायल जी, मेघा तायल, मोदीनगर से शादी की सालगिरह पर आप 31,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। अन्य क्षेत्र रसोई सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। विजय अग्रवाल जी, दिल्ली से आप गौ सेवा के लिए 51 रुपए। निर्मल सुनीता मधु उषा जी, नोएडा से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। आनंद मंजू मागोदिया जी, आप कोलकाता से 21,000 रुपए की सेवा राशि एक वृद्ध माँ का सहारा बनते हुए आप समर्पित कर रही हैं। एवं सुरेश चंद्र मित्तल, नोएडा से आप 51 रुपए की सेवा राशि आप भी समर्पित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से आप जुड़े रहें। आप भी यदि इन सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं और सेवाओं में सहयोग देना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ होने जा रहे हैं, आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। आप भी 19 जुलाई से 25 जुलाई यहाँ पर पोथी यजमान बनकर पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए अनुष्ठान के यजमान बन सकते हैं। और ब्रज 84 कोष की यात्रा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर होने जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। 101 गरीब कन्याओं का विवाह भी 21 नवंबर को यहाँ से होने जा रहा है, तो इस पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़ें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बनकर आए। 3 पग भूमि ली, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरे पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। कृपा हुई बलि पर। इसके बाद भगवान धाम को गए, अपने मत्स्य बनकर हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा है। सूर्य वंश में भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग फिर अम्बरीश हुए हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। फिर खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज दशरथ जी हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण जब बड़े हुए तो विश्वामित्र जी लेकर गए, सीता जी से विवाह हुआ। चारों भैयों का विवाह जनक जी के यहाँ संपन्न हुआ और चारों भैया बड़े प्रसन्न हैं कि तभी 14 साल के लिए कैकेयी ने वनवास मांग लिया और राम जी सीता जी के संग लक्ष्मण सहित वनवास चले हैं। और जब राम जी वनवास गए, वनवास के दौरान भरत जी मिलने आए, चरण पादुका लेके गए। भगवान पंचवटी गए, सीता का अपहरण रावण ने किया। राम जी सीता माँ की खोज में सुग्रीव से मिले, वाली को मारा। हनुमान जी सीता माँ का पता लगा कर आए और राम जी ने रावण को मारा, सिया जी को लाए और राम जी अयोध्या के पुनः राजा बने और सिया जी रानी बनी। कल मैं राम जी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि राम जी ने, भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों दिया। कई लोग कहते हैं ना राम जी ने गलत किया, वनवास दे दिया गर्भवती पत्नी को। तो सीता माँ वनवास क्यों गई, गलती किसकी थी? क्या राम की गलती थी या उस वस्त्र धोने वाले उस धोबी की गलती थी या सीता माँ की गलती थी या कोई और? पूरा विस्तार से क्यों सीता माँ को गर्भावस्था में जाना पड़ा और राम जी का वनवास 14 साल का ही क्यों था? 15 साल का भी तो हो सकता था, 10 साल या 20 साल का भी हो सकता, 14 से ही क्या? इन सारी बातों पर कल विस्तार से राम कथा पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद
अब हम लोग चलते हैं राम जी राजा सिया जी रानी, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब हम लोग चलते हैं भगवान कृष्ण के पावन जन्मोत्सव की ओर। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए सूर्य वंश में, चंद्रवंश में। चंद्रवंश में भगवान ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, चंद्रमा, बुध, पूर्णवा, आयु, नहो से अति, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी, जिनका विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ और कंस ने बंद कर लिया जेल में, और 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान लक्ष्मण जी आए। भगवान लक्ष्मण जी ने देवकी माँ के गर्भ से निकलकर रोहिणी माँ के गर्भ में चले गए, और रोहिणी जी का एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। जब रात्रि के ठीक 12 बजे, तब भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब धरती पर अधर्म अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। और भक्तों पर कृपा करने के लिए जब भगवान प्रकट हुए, तो चतुर्भुज रूप में तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम जब प्रकट हुए, तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले हैं। पहरेदार सो गए, जेल के सारे बंधन टूट गए, शेष भगवान छाता बने। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, श्री कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर आए। कंस ने कन्या को पत्थर पर पटका, हाथ से छूटकर आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया, बाद में मंत्रियों के कहने से पुनः बंधन में बांध दिया, और यहाँ ब्रज में उत्सव चालू हुआ। नंद के आनंद भयो, यशोदा बधाई हो, जाता लादो महामन आहु, ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। सारे ब्रज में बधाई, मैया लाला की सेवा करवे लग गई। दूध पिला के लाला की सेवा श्रृंगार कर रही है मैया यशोदा, और सारे ब्रज में उत्सव मच गया। मैया बधाई हो, मैंने रबड़ी सी रात मैया लड़ुआ सो लाला जायो है, बधाई हो, बधाई हो। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया।
स्वागत सारे हैरान है। बाजे बाजे बधाई आ, बाजे बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के, हो बाजे बाजे बधाई आ, बाजे बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के, हो नंद बाबा के द्वार। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ खड़े करेंगे, सभी लोग झूमेंगे। अरे दे दे री मैया बधाई, दे दे री मैया, दे दे री मैया बधाई, दे दे री मैया। हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दे री मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दे री मैया, दे दे री मैया बधाई, दे दे री मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, तेरी हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है, के ब्रज में, हो ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, समीरी लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कन्हैया झूले पर नानक धीरे झोटा दीजो, हमें लाला झूले पर नानक होले झोटा दीजो, नक धीरे झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक धीरे झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, हमेरो हमेरो मेरो लाला झूले पलना, नक होले झोटा दीजो, कालिया झूले पलना। हरी, अब सुनो, आप लोगों ने लूटा बधाई, अब पीछे वालों को भी जो लूटा है वो पीछे वालों को लुटा दो, आगे आप लोगों के लिए फिर है। पीछे वाले तक पहुंचाओ, बेचारे पीछे वालों तक नहीं पहुंची ना, तो आप लूटो और लुटाओ। हाँ, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
सभी लोग जरा मस्ती के साथ झूमेंगे। और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माँ बेकाए केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माँ बेकाए केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। पूरा इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की आज भी है मौसम बहार का, आया हुआ है एक सपना बेकार का, इसको तो कैसे चुप रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ Happy birthday to you, happy birthday to you। अरे 100 बार बधाई लोगों, 100 चलो अब बधाई हुई, अब सब लोग एक बार झूमेंगे, पक्का? थोड़ा जमीन से ऊपर की ओर उछलिएगा मेरे संग। वो मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में एक चोर आया, वो माखन चोर आया, एक चोर आया, वो माखन चोर आया। वो मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में एक चोर आया, वो माखन चोर आया, एक चोर आया, वो माखन चोर आया। सखी बरसाने जाऊंगी, हाँ वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। हाँ मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हाँ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। बजे मुरली बजे मुरली जमुना तीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मस्ती भरी शाम है, मेरा कान्हा मेरे साथ है, भारत लो मजा करने की क्या बात है। हो गए बारे न्यारे न्यारे न्यारे, हो गए बारे न्यारे न्यारे न्यारे, हो गए बारे न्यारे न्यारे न्यारे, हो गए बारे न्यारे न्यारे न्यारे।
मुरली बजाता बोलिए भागवत भगवान की जय। बधाई हो। बधाई हो। आओ अब आरती करें। कल बाल लीला भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे, सुनेंगे, श्रवण। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा वंशो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार
करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति पुकारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति पुकारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अंदर माला अंदर कपाल माला दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो जगा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गज बंसी वाले गोकुल से राजा नट खट बंसी वाले गोकुल से राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नंदलाल तरस रहे आजा गोपाल तरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना 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 आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिमन्त्रमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गौरी गोपाल भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः। पार्वती बताए हर हर महादेव।